नमस्कार बेटा। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं परविंदर कौर, सरकारी प्राइमरी स्कूल जरगड़ी, एक बार फिर से आप सबके रूबरू हुई हूँ एक नया विषय लेकर। आज हम बात करेंगे बेटा हिंदी विषय की। कक्षा पाँचवीं की पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करती हूँ मैं। आपके बेटा पाँचवीं की पाठ्य पुस्तक पाठ दूसरा पन्ना नंबर 8 की बात करते हैं हम। आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये सब क्या बने हुए हैं? शाबाश, ये अलग अलग लोगों की तस्वीरें हैं। क्या आप पहचानते हो बेटा ये कौन कौन है? ये सामान उठाने वाले, ये पौधों को पानी देने वाले, जूते ठीक करने वाले, बैलों को हाँकने वाले, डाक बांटने वाले और बर्तन बनाने वाले। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, जब आप घर में होते हो तो आपके लिए खाना कौन बनाता है? आपकी मम्मी। ठीक है। आपको बाहर घुमाने कौन लेके जाता है? आपके पापा या दादाजी। ठीक है। जब आप स्कूल जाते हो तो आपको पढ़ाता कौन है? अध्यापक। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आप जहाँ जहाँ पे जाते हो या फिर जिन लोगों से मिलते हो वहाँ पे आप अलग अलग कामों, अलग अलग व्यवसाय वाले लोगों से परिचित होते हैं। व्यवसाय का मतलब है बेटा काम। समाज में हर इंसान अपना अलग अलग काम करता है अपनी जीविका को कमाने के लिए। जैसे हम अध्यापक हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, आप बच्चे हो, आप पढ़ते हो, आपके मम्मी घर का सारा काम करते हैं, आपके पापा आपके लिए जीविका कमा कर लाते हैं। ऐसे ही समाज में सभी लोगों को काम बांटे गए हैं। आज हम बात करेंगे बेटा हिंदी के पाँचवीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पन्ना नंबर 8 के बारे में। यहाँ पे रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है बेटा। हम इसे करेंगे कि कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं। आइए पहले हम कुछ तस्वीरों के जरिए बात करते हैं। सबसे पहली तस्वीर के बारे में बात करेंगे बेटा। आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है? ये क्या काम कर रहे हैं? कपड़े सिल रहे हैं। सिलाई मशीन है, इनके पास कपड़ा है, वो कपड़े की सिलाई कर रहे हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम दर्जी कहते हैं। जो कपड़ों को सिलते हैं उन्हें दर्जी कहा जाता है। आगे आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये क्या कर रहे हैं? इनके पीछे लोहे के औजार टांगे हुए हैं। ये लोहे को आग में पिघला रहे हैं। इसका मतलब ये लोहे का काम करने वाले हैं। लोहे का काम करने वालों को क्या कहा जाता है? लोहार। शाबाश। उसके आगे ये क्या काम कर रहे हैं बेटा? ये गाय का दूध धो रहे हैं। जो व्यक्ति गाय का दूध धोता और बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्वाला। क्या कहते हैं बेटा? ग्वाला। आगे ये हमें दिखाई दे रहा है बेटा एक और व्यक्ति है जो कपड़ों को बुन रहा है। कपड़े बुनने वालों को हम क्या कहते हैं बेटा? शाबाश, जुलाहा। क्या कहा जाता है कपड़े बुनने वालों को? जुलाहा। अगली तस्वीर क्या है बेटा? दो लड़के हैं, वो कपड़ों को रंग करके उन्हें टांग रहे हैं। जो कपड़ों को रंगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ललारी। क्या कहते हैं बेटा? ललारी। आगे आपको देख रहा है बेटा एक लड़का है, वो कपड़ों को प्रेस कर रहा है। इसे आप क्या समझते हैं? कपड़ों को धोने और प्रेस करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धोबी। कपड़े धोने और प्रेस करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धोबी। ये उसका व्यवसाय है, उसका काम है। ये लकड़ी की सीढ़ी बना रहे हैं, लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहा जाता है? पंजाबी में हम लकड़ी का काम करने वाले को तरखान या दखान कहते हैं, पर हिंदी में हम उसे बढ़ई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बढ़ई। आगे हमें दिखाई दे रहा है दो लड़के खड़े हैं, उनके हाथ में पेंट और ब्रश है और वो एक बोर्ड को पेंट कर रहे हैं। इसे आप क्या समझते हैं बेटा? जो पेंट का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पेंटर। क्या कहते हैं बेटा? पेंटर। आगे सड़क बनी हुई है, सड़क पर झाड़ू से सफाई की जा रही है। कौन करता है सफाई का काम? सफाई का काम करने वाले को पंजाबी में जमादार और हिंदी में मेहतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहतर। आगे हमें दिखाई दे रहा है बेटा एक व्यक्ति बैठा है और वो घड़े बना रहा है, मिट्टी के घड़े बना रहा है। मिट्टी के घड़े या बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? पंजाबी में हम घुमार कहते हैं, पर हिंदी में इसे कुम्हार कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? कुम्हार। डाकिया है, चिट्ठियां निकाल रहा है बेटा। चिट्ठियां बांटने वाले को किस नाम से जानते हैं हम? डाकिया। आप सभी इनसे परिचित हो अच्छी तरह से। ये तस्वीर खेतों की है बेटा। खेतों में बैलों को जोता जा रहा है। इससे आप क्या समझते हो? खेतों में कौन काम करता है? किसान। शाबाश। इन्हें क्या कहते हैं? किसान।
अगली तस्वीर है बेटा, चमड़े और जूतों को सिलने वाले को क्या कहते हैं हम? पंजाबी में हम चमड़े या जूतों को सिलने वाले का काम करने वाले को मोची कहते हैं, पर हिंदी में हम उन्हें चरमकार कहते हैं। चरम का मतलब होता है बेटा चमड़ा, चमड़े का काम करने वाले को हम चरमकार कहते हैं। उससे अगली तस्वीर है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं और उनको पानी दिया जा रहा है। पेड़ पौधों की संभाल करने वाले और उन्हें पानी देने वाले को हम माली कहते हैं। उससे आगे की तस्वीर है बेटा, आपको पीछे रेलगाड़ी दिखाई दे रही है, रेलगाड़ी चल रही है। एक व्यक्ति है जिसने एक वर्दी पहनी हुई है और उसके सिर पर बोझा लादा हुआ है। हम उसे क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन पर भार उठाने वालों को क्या कहा जाता है? शाबाश, उन्हें हम कुली कहते हैं। तो ये थी बेटा तस्वीरें जो आपने देखी हैं अलग अलग व्यवसाय और अलग अलग काम करने वाले लोगों की। अब हम बात करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक की। आपकी पाठ्यपुस्तक पर रचनात्मक अभिव्यक्ति को लेकर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, आओ हम उन्हें भरते हैं। व्यवसाय काम, सबसे पहला है बेटा लोहे का काम करने वाला, लुहार। पौधों की देखभाल करने वाला, उसे हम माली कहते हैं। कपड़े बुनने वाला, उसे हम जुलाहा कहते हैं। जूतों की मरम्मत करने वाला, चरमकार। सामान उठाने वाला, कुली। फसल उगाने वाला, किसान। डाक बांटने वाला, डाकिया होता है बेटा। घड़े बनाने वाला, कुम्हार होता है बेटा। सफाई करने वाला, सफाई करने वाले को हम मेहतर कहते हैं। कपड़े धोकर प्रेस करने वाला, धोबी होता है बेटा। लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई होता है बेटा। कपड़े रंगने वाला, ललारी कहते हैं हम उसे। दूध बेचने वाला, ग्वाला होता है। कपड़े सिलने वाला, दर्जी कहते हैं हम उसे। और पुताई करने वाला, घर की साफ सफाई और पुताई करने वाले को हम पेंटर कहते हैं। तो ये था बेटा आपका आज का काम। आपको ये काम अपनी अपनी कापियों पर करना है और इसकी तस्वीरें खींच के मुझे फीडबैक के तौर पर जरूर भेजनी है। धन्यवाद।